प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको हमेशा अपनी प्रेजेंस में संभाल के रखे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने ये आज का जो दिन है हमारे जीवन में लिखा है, क्योंकि खुदा की दया के अनुसार ही हमें प्रतिदिन श्वास मिलते हैं। अगर हम खुदा की बुलाहट को जानना चाहते हैं तो हमें इन श्वासों को सही रीति से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि खुदा हमें ये सांसें इसीलिए देते हैं कि हम खुदा की महिमा कर पाएं। हालेलुया। सो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं फिर से कि खुदा ने हमें ये समय दिया है ताकि जो हम खुदा की महिमा के लिए बैठ सकें और खुदा के जो वचन है उन्हें पढ़ सकें और उन पे चल पाएं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो उत्पत्ति अध्याय 18 में पढ़ूंगी। आप वो वचन बाइबल में खुद पढ़ सकते हैं। जब ये आप वीडियो देखें उसके बाद भी देख सकते हो। आप मेरे साथ ये वचन पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं जो बात करूंगी वो मैं आपको वचनों के जरिए ही करूंगी। और विश्वास करना, जब ये वचन आप सुनोगे तो ये वचन आपके जीवन में 100 गुना काम करके ही लौटेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरा जो वचन है, मेरे मुंह से जो निकला वचन है, क्योंकि ये जो वचन बाइबल में है ये वादे हैं परमेश्वर के, और जब वो वादे कभी टलते नहीं है, वो पूरा होता है हमेशा। अगर लेकिन हमें उन पे विश्वास होना चाहिए। जब हम विश्वास करते हैं तो हम अपनी आशीषें बरकतें ले लेते हैं। सो इसी प्रकार से ये वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आप जब इसे सुनोगे और इस पे मनन करोगे तो ये आपके जीवन में आपको आशीषें बरकतें दिए बिना वापस नहीं लौटेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, उत्पत्ति अध्याय 18 उसमें क्या हम देखते हैं, वो दूत खाना खा चुके तो उन्होंने अब्राहम से क्या कहा, ये आप वचन नंबर 9 में देखिए। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। क्योंकि उन्होंने पूछा कि जो तेरी पत्नी है सारा वो कहाँ है, और अब्राहम ने उनसे कहा वो तो तंबू में है। और आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। प्रभु ने उनसे कहा, जो परमेश्वर का दूत था, जो यहोवा का दूत था, उसने अब्राहम से कहा कि मैं बसंत ऋतु में फिर से तुम्हारे पास आऊंगा और तेरी जो पत्नी है सारा, उससे पुत्र उत्पन्न होगा। मेरे प्रियो, जैसे बाइबल में हम देखते हैं जो अब्राहम और सारा थे वो बहुत वृद्ध अवस्था में थे। लगभग 99 वर्ष की आयु हो चुकी थी अब्राहम की, और सारा भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। सारा का जो मासिक धर्म है वो बंद हो चुका था। ये वचन जब अब्राहम सुनता है तो वो प्रसन्न तो होता है, लेकिन उसके दिल में ये भी होता है कि हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं, क्या ये संभव हो सकता है? लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे परमेश्वर के वचनों पे भरोसा था। लेकिन क्या होता है कि ये बात सारा सुन रही थी, तंबू के भीतर वो ये बातें सुन रही थी। ये सुनकर सारा हंस पड़ी और वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि मेरा मासिक धर्म मतलब वो खत्म हो चुका है, वह अब मेरी जो कोख है वो बंद हो चुकी है, तो और मैं बूढ़ी भी हो चुकी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या ये सुख मुझे मिल सकता है? ये सोचकर वो मन में हंस पड़ी। मेरे प्रियो, ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब हम कहते हैं कि आप परमेश्वर के वचनों पे विश्वास कीजिए, उन पे मनन कीजिए। मैं बार बार आपको अपनी हर वीडियोस में यही बोलती हूँ कि वचनों पे विश्वास कीजिए और उन पे मनन कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि आपका विश्वास ही आपको जो है आशीषें बरकतें दे सकता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप अपनी आशीषों से वंचित रह सकते हैं। आपको वो आशीषें नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपके विश्वास के अनुसार ही आपके साथ होता है। हमें वचन यही बताता है। सो मेरे प्रियो, सारा के मन में ये शंका थी, ये सुनकर कि वो हंसी है। यहोवा ने जान लिया कि वो भीतर हंसी है, तो यहोवा ने कहा, सारा तू क्यों हंसी है? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? सो मेरे प्रियो, प्रभु ये जानकर अब्राहम से कहने लगे कि सारा क्यों हंसी है,
क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? ऐसा हो सकता है कि यहोवा बोले और वो काम ना हो? मेरे प्रियो, पूरी सृष्टि का बनाने वाला वो एक ही परमेश्वर है, पूरी सृष्टि का सृजनहार है। वो जब मुंह से एक लफ्ज बोले, एक वाक उनके मुंह से निकले तो वो पूरा होता है, ये हम सब जानते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें ये जो वचन है ये परमेश्वर के वादे हैं, और इन वचनों पे अगर हम विश्वास करते हैं तो हम भी जो आशीषें बरकतें हैं अपने जीवन में ले सकते हैं। सो इसी प्रकार यहोवा ने उनसे कहा कि मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूँ, सामर्थ रखता हूँ, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम्हें मन में हंसने की जरूरत नहीं है। आप अपना विश्वास दिखाइए, बाकी काम यहोवा पे छोड़ दीजिए। और नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। उसने, यहोवा का जो दूत था, उसने फिर से कहा अब्राहम से कि मैं बसंत ऋतु में तुम्हारे पास फिर से आऊंगा और उस समय सारा एक पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। सो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की ये बातें सुनकर सारा एकदम से डर गई और कहने लगी, नहीं प्रभु, मैं तो नहीं हंसी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। मेरे प्रिय, कहते कि जो अब्राहम था उनका परमेश्वर के साथ कितना लगाव था, कितना विश्वास था कि परमेश्वर स्वयं उनके पास आकर उसे ये आशीष बरकतें देने आए, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ खराई से चलता था, वो परमेश्वर का डर उसके दिल में था। सो मेरे प्रियो, इसी प्रकार अगर आप अपने दिल में परमेश्वर का भय मानते हो और परमेश्वर के साथ खराई से चलते हो, आप दूसरों के साथ भलाई करते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रभु के वचनों पे विश्वास करें और आपको वो आशीष बरकत ना मिले। सो मेरे प्रियो बहनों, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका मासिक धर्म बंद हो चुका है, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपकी शादी को 15, 20, 25, 30, 35 साल हो चुके हैं। ये चीजें कोई मायने नहीं रखती परमेश्वर के आगे, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो बहनों, आपको विश्वास करना है इन वचनों पे, क्योंकि सारा को जब ये सारी बातें सुन रही थी सारा, और वो भी हंसी, क्योंकि उसके दिल में थोड़ी शंका पैदा हुई। लेकिन खुदा ने फिर से उससे कहा कि नहीं, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, ये सब कुछ संभव है और मैं कर सकता हूँ। सो मेरे प्रियो, इसी प्रकार आप विश्वास कीजिए परमेश्वर के वचनों पे और आप अपने जीवन में ये आशीष बरकत जरूर पाएंगे। और मैं विश्वास से ये कह सकती हूँ कि अगर आपका मनन और आपका विश्वास दृढ़ है तो आप परमेश्वर के वचनों पे प्रतीत भी करते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप औलाद से आप वंचित रह जाओ और औलाद आपको ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए और वचनों पे मनन कीजिए और अपने जीवन में ये आशीषें आप जरूर पाएंगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।